गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2 की क्लास में रिवीजन वर्कशीट। हमारा सिलेबस पूरा हो गया है और अब हम एग्ज़ाम है हमारे, तो एग्ज़ाम आने से पहले हम उसकी थोड़ी तैयारी कर लेते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, किस तरीके से हमको उसको सॉल्व करना है। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये हमारी रिवीजन वर्कशीट है जिसे हमने चैप्टर पढ़े ना, उसी में से ये प्रश्न उत्तर निकाले गए हैं। तो बच्चे ऐसा नहीं कि ये वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर आपके पेपर में आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इससे मिलते जुलते प्रश्न उत्तर आपके पेपर में आएंगे, पर इस तरीके से आएंगे। ओके, तो चलो हम पहला प्रश्न देखते हैं। बच्चे किसको जल्दी आने के लिए बोल रहे हैं? हमने चैप्टर पढ़ा है, तो इसका उत्तर क्या आएगा? बच्चे मामा को बोल रहे हैं, सूरज को या पापा को? तो इसका आंसर है सूरज को जल्दी आने के लिए बोल रहे हैं। फिर दूसरा प्रश्न, चूहे ने कहाँ जाने का सोचा? चूहा था, हमने देखा ना, चूहा कहाँ जाने के लिए सोच रहा था? चूहा शहर जाने का, गांव में या स्कूल में? तो चूहे ने शहर जाने की सोची। शहर मतलब सिटी में, मार्केट में जाने की सोची। फिर थर्ड नंबर का प्रश्न, चूहा क्या बनाने के लिए कपड़ा लाया? चूहा को कपड़ा का टुकड़ा मिला था, हमने पढ़ा था, तो क्या बनाना चाहता था वो? टोपी, कमीज या सीट? तो इसका सही आंसर है टोपी। चूहा क्या बनाना चाहता था? टोपी बनाना चाहता था। फिर एक केस वाली के सिर पर कितने बाल थे? हमारे चैप्टर था ना एक की और दो की, तो एक केस वाली के सिर पर कितने बाल थे? एक या दो या चार? तो कितने हैं? दो। सही आंसर कौन सा है बच्चे इसमें? दो, है ना। एक केस वाले का सही आंसर है बच्चों एक, सॉरी, क्या आंसर है? एक। उसी प्रकार देखो, अब हम देखते हैं, चूहे को रास्ते में पहले किसकी दुकान मिली? कपड़े की, दर्जी की या पान की? तो चूहे को सबसे पहले किसकी दुकान दिखी? दर्जी की। तो कपड़ा लेके किसके पास में गया? दर्जी के पास में गया था। चूहा कहाँ बैठना चाहता था? राजगद्दी पर, कुर्सी पर या टेबल पर? तो चूहा राजगद्दी पर, राजा की कुर्सी पर बैठना चाहता था। तो सही आंसर है हमारा है राजगद्दी। फिर है बच्चों 7 नंबर का प्रश्न, दोन केस वाले के कितने बाल थे? एक केस वाले के एक बाल था, दोन केस वाले के कितने बाल थे? दो, एक या पांच? तो दोन केस वाले के दो बाल थे, इसीलिए दो बाल थे, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? दोन केस वाली। फिर 8 नंबर का प्रश्न, एक्की ने घास फूस इकट्ठे करके किसको खिलाया? जब एक्की जंगल में गई तो उसने घास फूस इकट्ठा किया, किसको खिलाया था? गाय को, बकरी को या भेड़ को? तो किसको खिलाया था उसने? गाय को। तो सही आंसर कौन सा है हमारा? गाय, ए। फिर है बच्चों 9 नंबर का प्रश्न, एक्की दुक्की दोनों कौन थी? बहनें थी एक्की दुक्की, या सहेली थी या दुश्मन थी? तो इसका सही आंसर है एक्की दुक्की दोनों बहनें थी, है ना बच्चों। फिर आगे 10वां प्रश्न हमारा देखते हैं हम, दोक्की को भागते हुए क्या दिखाई नहीं दिया? दोक्की जब जंगल में भाग रही थी तो उसको क्या नहीं दिखाई दिया था? तो मेहंदी और गाय, झोपड़ी या घर? मेहंदी का झाड़ और गाय दोनों उसको नहीं दिखाई दिया था, तो इसका सही आंसर क्या है? मेहंदी और गाय, ए। फिर 11 नंबर में, गायक का स्त्रीलिंग होता है। गायक शब्द बच्चों क्या है? क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? तो गायक एक पुल्लिंग शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? गायिका, गायिका या गायिक? तो इसका सही आंसर हमारा है गायिका। इसी प्रकार है, नौकरानी का पुल्लिंग क्या होगा? तो नौकरानी शब्द क्या स्त्रीलिंग है, तो उसका पुल्लिंग क्या है? नौकर, नौकर या नौकरी? तो इसका है नौकर।
नौकरानी का पुल्लिंग क्या होता है? नौकर, है ना। अब देखो आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित शब्द को चुनकर खाली स्थान में भरो। यहाँ पर इनको शब्द दिए गए हैं। ये कपड़े, जल्दी, नटखट, सेना, दो, उड़ते, चमकते, दौड़ते और एक केस वाले। तो बच्चों इसमें से देखो, अब पहला है एक का नाम खाली जगह दूसरे का नाम था दोन केस वाली। हमारे एक की और दो की बात में था। एक का नाम क्या था? एक का नाम एक केस वाली, दूसरी का नाम दोन केस वाली। तो खाली जगह में बच्चों आ जाएगा एक केस वाली। फिर दूसरा प्रश्न, कल की बारिश में जो भीगे खाली जगह अब तक गीले हैं। तो कल की बारिश में क्या भीगे थे? कपड़े। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? कपड़े। तीसरा प्रश्न, सूरज खाली जगह आना जी। तो हमारे चैप्टर में है ना, सूरज जल्दी आना जी। चूहा खाली जगह और बड़ा ही चालाक था। चूहा क्या था? चालाक तो था, और क्या था? नटखट भी था। ठीक, रातों रात आऊँगा, अपनी खाली जगह लाऊंगा। तो चूहे ने क्या बोला था? जब दर्जी ने उसको कपड़े टोपी बनाने के लिए मना किया तो उसने क्या बोला था? मैं रातों रात आऊँगा और अपनी क्या लाऊंगा? सेना लाऊंगा। फिर दोन केस वाली के खाली जगह बाल थे। तो दोन केस वाली के कितने बाल थे? दो। सुधीर विद्यालय खाली जगह है। तो सुधीर विद्यालय क्या करता है? जाता है। पक्षी खाली जगह आकाश में क्या करते हैं? चलते हैं? नहीं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। फिर तारे खाली जगह है। तो तारे क्या करते हैं? चमकते हैं। हिरण जंगल में खाली जगह करते हैं। तो हिरण क्या करते हैं? जंगल में दौड़ते हैं। तो ये हमारी खाली जगह थी बच्चों, रिक्त स्थान जो हमने पढ़े हैं। तो ऐसा नहीं कि बच्चों यही रिक्त स्थान हमारे पेपर में भी आएंगे, नहीं, इससे मिलते जुलते आएंगे या फिर इससे भी अलग, पर हमारे चैप्टर में से ही आने वाले हैं। तो इस तरीके से आएंगे। फिर ये पर्यायवाची, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखे। पर्यायवाची मतलब एक के अनेक नाम होते हैं। जैसे आपका भी नाम आपके स्कूल में अलग होगा, आपके मम्मी पापा अलग बुलाते होंगे, दादा दादी अलग बुलाते होंगे, नाना नानी अलग बुलाते होंगे। तो अलग अलग नाम होते हैं, है ना। तो इसी प्रकार देखो हमारे भी इनके भी अलग अलग नाम हैं। उनको हम बोलते हैं, हमारी हिंदी लैंग्वेज में बोला जाता है पर्यायवाची, एक से अनेक नाम। तो पहला है आग। आग को क्या क्या बोलते हैं हम? तो आग को बच्चों हम बोलेंगे अग्नि और पावक। क्या क्या बोल सकते हैं? अग्नि और पावक। उसी प्रकार देखो दूसरा है पुत्र। पुत्र को हम और क्या बोल सकते हैं? पुत्र को बोलते हैं बेटा भी बोला जाता है और सूत भी बोल सकते हैं। फिर है हवा। हवा को बच्चों हम बोल सकते हैं वायु भी बोलते हैं और पवन भी बोला जाता है। उसी प्रकार देखो पक्षी। पक्षी को और क्या बोला जाता है? पंछी और खग। रास्ता, मैंने रास्ता को हम बोलते हैं हम राह देख रहे हैं, पथ। तो रास्ता को क्या बोला है? राह और पथ बोला जाता है। फिर है दुनिया। दुनिया को क्या बोला जाता है? जगत और संसार। माँ, माँ को क्या बोला? माता और जननी। रात, रात को क्या? रात को हम रात्रि भी बोल सकते हैं, निशा भी बोलते हैं, ये इसके पर्यायवाची है। पानी, पानी को जल और नीर। घर को गृह और सदन, ये इसके पर्यायवाची है। तो बच्चे इसी 10 में से पर्यायवाची नहीं आएंगे, उसका उल्टा भी हो जाता है। मैं आपको ये भी पूछ सकती हूँ वायु का पर्यायवाची क्या होता है? तो वायु को क्या बोलोगे? हवा और पवन। पंछी को पक्षी और खग। रात्रि को रात और निशा, है ना। अब देखते हम आगे विलोम शब्द। नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब उल्टा, उल्टा शब्द लिखना है। तो बच्चे ये विलोम शब्द हमारे ग्रामर के प्लस हमारे चैप्टर में से आए हैं जो शब्द, उसी के विलोम शब्द इसमें हमने लिखे हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला विलोम नया। नया को उल्टा क्या होगा? पुराना। दिन, दिन का विलोम क्या होता है? रात। नया पुराना, ये 2 बार हो गया है बच्चों, रिपीट। फिर है उठना।
उठना का बैठना, उठना का बैठना। फिर है सोना। सोना का क्या होगा बच्चों? सोना का उल्टा क्या होता है? जागना। सही का विलोम गलत। पास का दूर, मतलब पास का उल्टा क्या करेंगे हम? दूर हो जाएगा, और दूर का उल्टा पास। पक्का, पक्का का कच्चा। उदय का अस्त, जीना का मरना। फिर है बच्चों प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, जो हमने चैप्टर है उसी में से प्रश्न उत्तर आए हैं, उनके प्रश्न उत्तर। तो पहला, बच्चे किसको जल्दी आने के लिए बोल रहे हैं? तो बच्चे किसको जल्दी आने के लिए बोले? सूरज को। दुकानदार की नज़र किस पे पड़ी? किस पे पड़ी? तो चूहे पर। सूरज को क्या लाने को बोल रहे हैं? सूरज को बच्चे बोले सूरज जल्दी आना जी। क्यों? धूप लाने के लिए। झोपड़ी में क्या था? क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? ये क्या है? क्या था? बूढ़ी अम्मा थी। फिर है गाय और मेंढी किसको भागते हुए नहीं दिखाई दी? तो दोकी को अपने बाल बड़े करने के लिए वो भाग रही थी, तो उसको बीच में गाय और मेंढी का पेड़ झाड़ नहीं दिखा था। टोपी बनाने के लिए चूहा क्या लाया? रेशमी कपड़ा। किस कारण से कपड़े गीले हैं? बारिश के कारण। चूहा अपनी चमकीली टोपी किसको दिखाने गया? राजा को। चूहा कैसा था? चूहा नटखट और चालाक था। सूरज जल्दी आना जी पाठ में कौन जमकर बैठ गया था? कुआसा, मतलब कोहरा। दोनों बहनों के नाम क्या नाम थे? तो एक का नाम एक केस वाले, दूसरे का नाम दोन केस वाले था। फिर एक की एक दिन कहाँ निकल गई? जंगल में। एक की एक दिन कहाँ निकल गई थी? जंगल में। फिर बच्चों आगे कहा गया है यहाँ पर हमारे, निम्नलिखित शब्दों के एक शब्द लिखिए, मतलब शब्द दिए गए हैं उनका एक शब्द लिखना है। जैसे आपको पूछा जाता है ना, जो खेती करता है उसको हम क्या बोलते हैं? किसान। क्या बोला जाता है बच्चों उसको? किसान। फिर जो लोहे का काम करता है, तो लोहे का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? लोहार। जो कपड़े धोता है उसको धोबी। जो कविता लिखता है उसको कवि। जो गीत गाता हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? गायक। जो विद्यालय में पढ़ता हो, तो विद्यालय में पढ़ने वाले को हम क्या बोल देते हैं? विद्यार्थी। आपको तो विद्यार्थी बोला जाता है। जो लकड़ी की फर्नीचर बनाता है, जो हमारी लकड़ी का आपके घर में बेड सोफा है, घर के दरवाजे कौन बनाता है उसको हम क्या बोल देते हैं? आपने सुना होगा उसको। ऐसे तो हम फर्नीचर वाला भी बोलते हैं, पर हिंदी में क्या बोला जाता है? बढ़ई। जो सोने के गहने बनाता है तो उसको क्या बोला जाता है? सुनार। जो हवाई जहाज चलाता हो उसको क्या बोलता है? पायलट। और जो साथ पढ़ता हो उसको क्या बोला जाता है? सहपाठी। तो बच्चों ये हमारे इतने प्रश्न उत्तर जो हमने पढ़े। तो बच्चों ये तो हमारे चैप्टर के हमने इतने प्रश्न उत्तर पढ़े हैं, पर ये देखो आपने देखा होगा ये हमने जितनी ग्रामर पढ़ी वो कुछ हमारे चैप्टर के प्रश्न उत्तर ही हमने इसमें निकाले। तो बच्चों ज़रूरी नहीं कि इसी में से हमारे पेपर में प्रश्न उत्तर आएगा। हाँ, पर इतना कि हमारे चैप्टर हमने पढ़े उसी में से आएंगे। ये प्रश्न उत्तर उल्टे सीधे होकर भी आ सकते हैं। जैसे मैं आपको बोल सकती हूँ सूरज को जल्दी आने के लिए कौन बोल रहा है? तो कौन बोल रहे हैं? बच्चे। फिर चूहे पर किसकी नज़र पड़ी? तो दुकानदार की। इस तरीके से प्रश्न उत्तर को हम उल्टा करके भी पूछ सकते हैं। इसलिए आप दोनों अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, इसको भी ध्यान से वर्कशीट को पढ़ना, ओके, और अच्छे से पेपर लिखना। ओके बच्चों, बाय बाय।